नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। चलो, बहुत बहुत प्रणाम आपका भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। और मेरे साथ ये छोटे छोटे योगियों से लेके सबसे छोटा योगी हमारा अंकित है। इसने शुगर पर विजय पा ली है, 5 साल का योगी है। और ये दंपति मेरे साथ कनाडा से आए हुए हैं। इन्होंने हरेश पटेल और जयश्री ने थायराइड क्योर कर लिया है। कितने साल से था थायराइड? मेरा 9.5 साल से। माइक में बोल। हाँ। मेरा थायराइड स्वामी जी 9.5 साल से चल रहा था। हाँ। मैं 9.5 साल से दवाई खा रहा था और जब भी डॉक्टर ने कहा मुझे कि आपकी दवाई का डोज ज़्यादा करना पड़ेगा, मैंने उज्जयी प्राणायाम योगा पे अटैक करके उसको पकड़ के रखा। और 2 साल से वो प्लानिंग में था कि इधर आना है, लेकिन फ्लाइटें बंद थी तो आ नहीं पा रहा था। तो जैसे फ्लाइटें चालू हुई अक्टूबर एंड में मैं सीधा इधर आके और अब थायराइड की दवा टोटली बंद और थायराइड 100% कंट्रोल। ये है विजय थायराइड के ऊपर। जो लोग जाते हैं कनाडा, अमेरिका, उनके लिए एग्जाम्पल है हमारे हरेश पटेल। इसने भी कितने साल से बंद कर दी? 5 साल से बंद है। क्या नाम है? स्मृति तिवारी, नासिक से हूँ। 5 साल से थायराइड की दवा बंद है। क्या किया? ये तो थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए योगा अभ्यास करा रहे। उज्जाई कितनी बार करते थे? उज्जाई 21 बार करते थे। 21 बार उज्जाई करते थे। और सिंहासन करते थे, सर्वांगासन, हलासन। सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन। और वेट कितना कम कर लिया? 8 किलो वजन कम। 8 किलो कम। और वो एक तो 150 लेना पड़ता था, वो नहीं आई क्या? 50 mg की गोली चल रही थी। दे इसको देना। कितना था? 150 mg 150 mg लेती थी थायराइड की दवा एल्ट्रोक्सिन। और अब 2 साल से थायराइड नहीं है। जोरदार ताली बजा दो। 150 mg बंद कर दिया। 2 साल से कोई दवा नहीं। कक्षा लेने से ही। सुधा त्रिवेदी ना? जी जी। सुधा अब पूरा क्या ले रही है? मैं योग अभ्यास। योग कक्षा ही की मैं बस योग करा रही है दूसरों को भी। और मैंने दवा कोई भी नहीं ली। तो क्या करना, जो कर सके वो। अच्छा तो स्वामी जी, ये सुनकर वाकई बड़ा सुकून मिलता है। ये सब थायराइड की दवाइयां बंद करके है, क्योंकि लेडीज को ज्यादा होता है थायराइड का प्रॉब्लम। जेंट्स भी हैं हमारे साथ। तो लेडीज और जेंट्स। और ये हमारे IITN, तुमने क्या क्या ठीक किया भाई? इनको देना, हमारे IIT वाले। हेलो। हाँ, सन 2000 में मेरे को शुगर लग गई थी। ये IIT के पास आउट है। IIT रुड़की का पास आउट हूँ मैं। VK अग्रवाल पेपर मिल में, सब लोग ऑल इंडिया की पेपर मिल में मेरे को जानते हैं जी। मेरा शुगर लेवल 450 तक आ गया था और करते करते अभी 120 125 आ गया। शुगर की दवाइयाँ बंद। 6 महीने से मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ मुक्तावटी ले रहा हूँ। और ब्लड प्रेशर, थायराइड भी बहुत जबरदस्त था। थायराइड मैंने 21 बार उज्जयी प्राणायाम किया और मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया। थायराइड की मैं कोई आयुर्वेदिक अंग्रेजी कोई गोली नहीं खाता। इंडिया टीवी के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी के डॉक्टरों का दर्शन ही मत करो। मेरे को फ्रोजन शोल्डर हुआ, डॉक्टर ने स्वामी जी ये जो तमाम लाइव एग्जांपल्स हैं, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर पे घूम रहा हूँ, वाकई बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देते हैं। और अब मैं 7 दिन में ठीक होके जाऊंगा। फ्रोजन शोल्डर आंखों का चश्मा उतारूंगा। ये IITN है। बिल्कुल। अब ये परेशान होकर के और योग की शरण में आ गए। जी मेरे भाई हुसैन जी, चलो हमने तो ये तो अक्सर जॉगिंग इसलिए करवाया हमने जी। आज सूर्य देव धीरे धीरे उदय हो रहे हैं। जी जी। तो हमने गर्मी भीतर से पैदा कर दी है। जी स्वामी जी, हमने अक्सर थायराइड के मरीजों को देखा, उनसे सुना कि ये बीमारी बड़ी जिद्दी किस्म की होती है, लेकिन आप जब लाइव एग्जाम्पल्स दिखाते हैं और वो ये कहते हैं कि उन्होंने सालों पुराने थायराइड को खत्म कर दिया, तो वाकई बड़ी राहत मिलती है। उन लोगों को सुन करके जो बरसों से इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें भी राहत मिलेगी। तो स्वामी जी, बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें योग और आयुर्वेद सबसे ज्यादा कारगर है, तो थायराइड के साथ भी कुछ ऐसा है, ये हमने सुन लिया है लाइव एग्जाम्पल से। अब अभ्यास कौन कौन से करने हैं वो और लोगों ने बताया, लेकिन अब आप बताइए कि कौन कौन से अभ्यास सबसे ज्यादा कारगर है थायराइड के लिए। देखो, सूर्य नमस्कार और योगिक जॉगिंग तो हमने इसलिए करवाया, ठंड भगानी थी हमको जी। अब देखो 5 अभ्यास है मात्र। एक तो कपालभाति, दूसरा उज्जाई, धीरे धीरे श्वास भरना
और रोक करके रखना 20 से 30 सेकंड। 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुक पाता तो 20 सेकंड ही रोक ले। श्वास भरा, ऐसे होल्ड किया और दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। आपने सुधा को सुना 150 mg ले रही थी थायरोक्सिन, अब बंद हो गई। 21 बार किया बस ये। एक तो कपालभाति, दूसरा उज्जाई। अब बिल्कुल सरल है सिंहासन। इसको सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं, चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। करो सब बहनें, बहुत अच्छा कर रही है, करो ऐसे। और ये करते ही थायराइड ऐसा डरेगा कि फिर कभी लौट के नहीं आएगा। ये इतना आसान है। फिर ये सर्वांगासन और हलासन, ये बिल्कुल जो थोड़ा वजन ज्यादा होगा तो मुश्किल होगी। ये तो पटेल साहब करने लगे रे भाई, क्या बात है। ऐसे सर्वांगासन और ये हलासन 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक कर सकते हैं। ऐसे ये ऐसे, ये सर्वांगासन। और जिनसे बन पाए पद्मासन में लेट गए और ये ऐसे कर लिया। ये मत्स्यासन, ये भी बहुत अच्छा है। 5-7 आसन करने, थायराइड क्योर। 1 से 2 सप्ताह और अधिकतम 2 महीना लगेगा हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। ये और जिनसे ये ना हो पाए तो क्या करें, तो जो है गले, देखो ऐसे गर्दन को ऐसे घुमाना, इसको ग्रीवा संचालन कहते हैं। ऐसे गले गर्दन को टाइट करके ऐसे ही करना और मात्र 3 ही चीजें कर लेना। कपालभाति, उज्जाई। अब किसी का शरीर बहुत भारी भरकम हो जाता है, बीपी हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल पेन है, कमर में दर्द है, तो वो सर्वांगासन हलासन नहीं कर सकते, वो उनको मत्स्यासन भी नहीं हो पाएगा। तो कपालभाति, उज्जाई और सिंहासन। और ये इतना ये कर ले और एक ही ये कर ले ऐसे। ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, इससे थायराइड क्योर हो जाता है। देखो इनको लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाता है। अब जैसे हरेश पटेल ने अपना थायराइड ठीक किया, इसकी वाइफ है जयश्री, कब से था शुगर? ओम स्वामी जी, मुझे 13 साल से 13 साल से शुगर था और इसने उसको पहले तो कंट्रोल करके रखा, यहाँ करके उसको अब पूरी तरह से निरस्त कर दिया। अब एलोपैथी की कोई दवा बंद। और मेरे क्रिएटिनिन लेवल भी 17 में 12 हो गया था। क्रिएटिनिन 12? हाँ, फिर मैंने धनिया का पानी पी के कंट्रोल में किया। और अब कितना है? अभी 4 था पहले, यहाँ आके 1.4 हो गया। ये लो 1.4 कर लिया 12 से क्रिएटिनिन। ये तो 17 में 12 था। सच्ची बोल रही हूँ, कनाडा का रिपोर्ट है। कनाडा का रिपोर्ट है, लो भाई इंटरनेशनल रिपोर्ट है। ये चीजें हैं जो इंस्पायर करती हैं योग करने के लिए। तो ये जयश्री और हमारे हरेश पटेल, लोग विदेशों में जाते हैं उपचार के लिए, ये विदेश से यहाँ आए। और इंडिया टीवी देखते हो? हर रोज इंडिया टीवी और कैसे देखते हो? यूट्यूब पे देखते हैं इंडिया टीवी कनाडा में रह करके। क्या बात है, 2 ही चैनल चलती है हमारे यहाँ घर में 2 ही चैनल चलते हैं, आस्था और इंडिया टीवी। आस्था और इंडिया टीवी। क्या और बात, कुछ नहीं। चलो तो ये रोज है सुबह 8 बजे इंडिया टीवी 12 लगाइए। से 1.4 आ गए। देखो धनिया का पानी पिया और अपनी जो परेशानियों विदेशों को में दूर रहते हैं, भगाइए। यूट्यूब पर लगा लेते हैं, फेसबुक पर देख लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। जो नहीं देख पाते तो उनके लिए बहुत सारे और माध्यम है, यूट्यूब पर देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं, हम ट्विटर पे भी लाइव होते हैं इसी वक्त। और शाम 4:30 बजे भी एक ऑप्शन है हुसैन। हाँ बिल्कुल, शाम 4:30 बजे भी एक मौका होता है कि दोबारा देखा जा सकता है। अच्छा स्वामी जी, कोरोना शरीर के अब थायराइड हार्मोन्स से वजन बढ़ जाता है हुसैन भाई। जी 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 ज्योत्सना जी जी। अच्छा स्वामी जी, जिनका थायरॉक्सिन हार्मोन गड़बड़ रहता है वो अक्सर थकान सी महसूस करते हैं, सीढ़ियां चढ़ने पर उनकी सांस फूलने लगती है। तो अब ऐसे लोगों को आप क्या सुझाव देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सा आसन बताएंगे ताकि उनकी थकान जो है वो खत्म हो और सीढ़ियां चढ़ते वक्त उनकी सांसें ना फूलें? लंबे श्वास। अब ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं भाई हरेश पटेल, इन्होंने मेरे से एक सूत्र लिया, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। इसके ऊपर तो
जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। लंबे श्वास लें, सभी आसन करते इसमें, चाहे गोमुखासन कर रहे हैं, चाहे शीर्षासन कर रहे हैं, चाहे सर्वांगासन कर रहे हैं, चाहे भुजंगासन कर रहे हैं, ये भी बड़ा अच्छा है। देखो ये उल्टे लेट जाओ, भुजंगासन करें, ये थकान उतारता है ऐसे, इससे थकान उतरती है। लंबे श्वास से भी थकान उतरती है, इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है और थकान दूर हो जाती है। और थकान उतारने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश या च्यवनप्रभा, जिनको डायबिटीज है, थकान उतारने के लिए अश्वगंधा जबरदस्त है। थकान उतारने के लिए इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, सब हमने बताया हुआ है, इसका भी उपयोग करें। ये छोटी छोटी बातें, अश्वगंधा है, शतावर है, सफेद मूसली है, 1-1 या 2-2 ग्राम पाउडर ऐसे ही खा लिया। और हमने तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज और इसी में ही जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोलिक, क्षीरकाकोलिक, जिसको अष्टवर्ग कहते हैं, सबसे बड़ा ये जीवनीय तत्व कहा जाता है आयुर्वेद में। अष्टवर्ग ये जीवन को बढ़ाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, एंटी एजिंग माना जाता है उसको। तो ये अष्टवर्ग का प्रयोग करें। और सुबह सुबह बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये रात को भिगो के सुबह पीने वाला जो प्रयोग बताते हैं ना, ये अद्भुत है। इससे बढ़िया ताकतवर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और जिनका हीमोग्लोबिन भी डाउन हो जाता है, 1 सप्ताह में हम 5 से 7 तक हीमोग्लोबिन बढ़ा देते हैं। और इसमें क्या देते हैं, जिनको हीमोग्लोबिन कम है तो गाजर, चुकंदर, अनार, व्हीट ग्रास और एलोवेरा का जूस देते हैं। और खाली पेट थोड़ा खजूर खिला देते हैं, रात को भिगो करके सुबह खा लेते हैं, उससे गर्मी भी नहीं करता। तो ये छोटे छोटे उपाय अपना लेंगे तो कमजोरी भी दूर हो जाएगी और हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा जी। और किसी किसी को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन की दिक्कत से भी ये होता है, तो सुबह सुबह 8 बजे पूरा सूर्य उदय प्रखर रूप से होने लगता है, विटामिन डी पूरा मिलेगा, B12, कैल्शियम, आयरन और ओमेगा आदि की कमी रहती है तो थोड़ा फ्लैक्सीड और किसी भी तरह के अलग अलग प्रोटीन्स की कमी रहती है, तो सबसे बेस्ट प्रोटीन होता है तिल के अंदर। तिल और जो है फ्लैक्सीड, इनका सेवन करने से तो कोलेजन प्राश की भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोलेजन पाउडर की भी नहीं, तो केमिकल एनिमल बेस्ड लोग सुअर और जो है वो मछली वाली उसका पाउडर खाते रहते थे, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक प्रश्न पूछते हो, मैंने 10 का समाधान बता दिया एक ही साथ। बिल्कुल स्वामी जी, योग करना पड़ेगा, सूर्य की ऊर्जा, अजस्र ताकत। जी ज्योत्सना जी। बिल्कुल स्वामी जी, ये तो वो सारे उपाय हैं जिनसे हम अपनी तमाम तरह की परेशानियों को दूर कर सकते हैं और आगे हेल्दी रह सकते हैं। थायराइड में अगर मैं वापस आऊं तो हमने देखा है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम 10 गुना ज्यादा है। थायराइड होने पर अक्सर जो गला है वो मोटा दिखने लगता है, आवाज बदल जाती है। तो इसके लिए क्या उपाय है, क्या करें, कैसे गले को, आवाज को और सबसे इम्पोर्टेंट थायराइड को ठीक करें? और हमारा तो स्वामी जी काम ही आवाज से जुड़ा हुआ है। एक तो काचनार गुग्गल, काचनार घनवटी, वृद्धि बाधिका वटी और या कर्क्यूमिन गोल्ड, ये कोई भी एक गोली, काचनार गुग्गल, काचनार घनवटी, वृद्धि बाधिका वटी या कर्क्यूमिन गोल्ड, कोई भी एक तरह की गोली ये लेकर के 2-2 सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खा लें। और बहुत ही ज़्यादा किसी का गला तो इतना फूल जाता है, सूजन के साथ साथ उसमें गांठ भी बन जाती है, गला ग्रंथि बोलते हैं उसको। और इससे गलागंडे के लिए सिस्टोग्रिड डायमंड ज़बरदस्त काम करती है। 100 ग्राम एलोवेरा का पत्ता ले लिया, 10 ग्राम हल्दी ले ली और इसको क्रश कर ले मिक्सी में अच्छे से, और उसमें फिर 2-3 ग्राम सेंधा नमक डाल के उबाल के अच्छे से और गरम गरम से गरारा कर लें और ठंडे गर्म पानी की पट्टी कर लें। ठंडे गर्म पानी से सेक, लपेट, जो आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में कहा जाता है, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है इसके लिए। और कपालभाति 1-1 घंटा करें, ये गले की गांठें पूरी ख़त्म हो जाती हैं। पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाए उसके लिए भी ये उपाय है। सिस्टोग्रिट खाली पेट और कर्क्यूमिन गोल्ड, लाक्षा, काचनार गुग्गुल, वृद्धि बाधिका वटी, ये पूरी तरह से गले की गांठ को खत्म कर देते हैं और सूजन को भी खत्म कर देते हैं। ज्योत्सना बहन जी, तो थायराइड से जो भी लोग जूझ रहे हैं, आज का कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही खास है, चाहे वो हिंदुस्तान में बैठ के हमें देख रहे हैं या फिर
विदेशों से अलग अलग माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए एक बार फिर से बता दें कि आज का जो कार्यक्रम है वो थायराइड की परेशानी को क्योर करने के लिए, चूंकि आमतौर से ये माना जाता है कि थायराइड जो है बड़ी जिद्दी किस्म की बीमारी है, एक बार जिसे लग जाती है फिर उसे छोटी छोटी गोलियां लंबे वक्त तक खानी पड़ती हैं। स्वामी जी, क्या थायराइड की वजह से पैरों में भी दर्द की समस्या हो जाती है, खासतौर से महिलाओं में जिनको थायराइड है वो पैर और तलवे में काफी दर्द की शिकायत करती हैं? वो भी बता रहा हूँ। एक तो आंखें बाहर आने लगती हैं किसी किसी की, वो कपालभाति अनुलोम विलोम से अच्छी हो जाएंगी। किसी के चेहरे पर सूजन आ जाती है, किसी के पैरों में सूजन आ जाती है और दर्द और ऐंठन होने लगती है, तो पैरों के सामने खोल लें, बिल्कुल सिंपल सा उपाय है, ये कर लें। और चंद्र प्रभावटी और गोक्षुरादि गुग्गल, चंद्र प्रभावटी और गोक्षुरादि गुग्गल खाने के बाद ले लें और पूर्ण नवादि मंडूर खाली पेट ले लें, तो पैरों की सूजन और पूरा दर्द और जलन पूरी खत्म हो जाती है। सिंपल सी चीज़ है। और यदि कोई लीज थेरापी कर लेता है, ये तो इसके लिए रामबाण है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन जबरदस्त इनका लाभ होता है। या दशमूल क्वाथ या पीड़ांतक क्वाथ या गिलोय का क्वाथ ही पी लेते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसे ये अभ्यास करना, और ऐसे एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखा, पंजे को, और ऐसे किया या बटरफ्लाई कर लिया, और कपालभाति अनुलोम विलोम तो करना ही पड़ेगा। बस ये अभ्यास कर लेंगे तो दर्द पूरी तरह से खत्म। अच्छा स्वामी जी, मेरा भी एक सवाल है। हमने अक्सर देखा है कि जब थायराइड की परेशानी किसी को होती है और उसका लेवल बढ़ जाता है तो एंजाइटी अटैक भी आने लगते हैं, और कोविड के टाइम पे तो ये बड़ा कॉमन हो गया है। तो उन एंजाइटी अटैक से कैसे निपटा जाए और कैसे इस परेशानी को दूर किया जाए? थायराइड का असर हार्ट पर भी होता है, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम भी इससे कमज़ोर पड़ता है। उसके लिए एंजाइटी के लिए एक तो बहुत अच्छा उपाय है मेधावटी अश्वगंधा कैप्सूल, अथवा बादाम रोगन की मसाज और बादाम रोगन से नस से करना, ये स्ट्रेस एंजाइटी के लिए। साथ हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत बेचैनी होने लगती है, तो मोती पिष्टी और मुक्ता शुक्ति भस्म होती है, मोती पिष्टी होती है। ये कोई मेटल नहीं होता है, ये एकदम मिनरल है। ये आधा ग्राम शहद से चाटें, दोनों मिला करके एकदम से एंजाइटी खत्म हो जाती है लेते ही। और हार्ट पर बहुत ज़्यादा असर आ गया तो हृदयामृत खाने के बाद और खाली पेट कार्डियोग्रिट ले लें, तो हार्ट के ऊपर जो असर आता है थायराइड का, उससे भी मुक्त हो जाएंगे। और किसी का ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर ज़्यादा असर आ जाता है तो मैंने फ्लैक्सीड और तिल बोला, और किसी को रेडीमेड लेना है तो न्यूट्रिला का ये ओमेगा ले सकते हैं, नहीं तो मोरिंगा बहुत अच्छा होता है, ये ज़बरदस्त। B12 और B कॉम्प्लेक्स के लिए मोरिंगा ज़बरदस्त है। मोरिंगा का काढ़ा पी लें, नहीं तो न्यूट्रिला डेली एनर्जी ले लें, एकदम। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इसलिए हम रेडीमेड उपाय और घरेलू उपाय दोनों साथ साथ बता देते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। अब अगला सवाल ये है स्वामी जी कि थायराइड इम्बैलेंस होने का असर क्या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है, या फिर इसको ठीक उल्टा करके इस सवाल को ऐसे देख लें कि क्या हमारे खराब पाचन की वजह से भी थायराइड हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको थायराइड है वो कब्ज की शिकायत, पेट खराब होने की शिकायत बार बार करते हैं, तो जरा इस उलझन को भी सुलझा दीजिए। तो इस उलझन का उपाय, एक तो सुबह उठ करके वीटग्रास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, गोधन, अर्क, गोखरू या सरकप, ये हम उपाय रोज बताते हैं। और हमने पूरे देश की जीवन पद्धति बदल डाली है। पहले हमारे पूर्वज जैसे प्रकृति के साथ, हमारे अरण्यवासी ऋषि मुनि, हमारे बड़े बुजुर्ग सब गांव के साथ, जमीन के साथ जुड़े हुए थे। साधारण सी चीज़ें, जैसे अब देखो यहाँ ऊपर आंवला का पेड़ है, हमारे दाएं बाएं, उधर भी इधर भी, ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, वीटग्रास, गोधन, अर्क, और ये सर्वकल्प, कायाकल्प काढ़े, गोखरू का काढ़ा, और ये जो आज हमने बताया ना, एक बार ये फिर से दोहरा देता हूँ, ये जीरा, ये धनिया, ये सौंफ, ये मेथी, अजवाइन, ये पानी अब लाखों करोड़ों लोग पीने लग गए। इससे तो एकदम डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है। रेडीमेड के अंदर ये सर्वकल्प, कायाकल्प, क्वाथ मैंने बताया,
और इसके लिए ये हमने लिवोग्रिट और लिवामृत इसी का एक्सट्रैक्ट निकाल करके बना दिया है। ये लिवोग्रिट और ये लिवामृत, ये भी रामबाण है। तो जिनको रेडीमेड चाहिए तो लिवोग्रिट लिवामृत लेने, नहीं तो सर्वकल्प कायकल्प का काढ़ा पी ले, और इससे सारे रोग मिट जाते हैं। पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित कितने रोग हैं, गैस्ट्रिक है, कॉन्स्टिपेशन है, अल्सर है, कोलाइटिस है, और जो है पेट गड़बड़ होने से अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस और माइक्रो न्यूट्रिशंस की जो डेफिशिएंसी आती है वो भी इसीलिए आती है क्योंकि लोगों का पाचन कमजोर होने से जो खाते हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इससे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अलग अलग प्रकार के डेफिशिएंसी आते हैं, उससे भी बच जाएंगे और पाचन एकदम बिंदास रहेगा। हीमोग्लोबिन मेरी तरह से 17.5 रहेगा, एनर्जी लेवल एकदम सुपर से भी ऊपर रहेगा। स्वामी जी, जिसका पाचन बिंदास, वो बिंदास जिंदगी जी सकता है। अब बारी स्वामी जी सवालों को शामिल करने की है, और सबसे पहला सवाल पूनम का है। हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी उनको है, नींद नहीं अच्छे से आती है, और जो उनकी स्किन का जो कलर है वो धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो स्किन के लिए तो सबसे अच्छा एलोवेरा जूस, प्योर एलोवेरा जेल स्किन के ऊपर यहाँ लगा लें, और सुबह 1 घंटा धूप में जरूर बैठें। जो हार्मोनल इम्बैलेंस, उसके लिए अनुलोम विलोम, सब करो चल अनुलोम विलोम, ये बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम और मेधा इष्टि, जैसे हम हवन कर रहे हैं ना, इसमें मेधा इष्टि, मेधा क्वाथ या मेधा इष्टि डाल करके, गाय का घी और गुगल डाल करके इसका प्रयोग करें। ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जबरदस्त है। मेधावटी का सेवन करें, और अनुलोम विलोम हम 1-1 घंटा और भ्रामरी उद्गीत 10-10 मिनट करा देते हैं, और 1 महीने के अंदर सारा हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाता है। हुसैन भाई, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं पूरे लाइव एग्जाम्पल्स, एक्सपीरियंस, साइंटिफिक वैलिडेशन, रिसर्च के साथ इन बातों को कह रहा हूँ कि यह हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसका सॉल्यूशन है ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत। ज्योत्सना जी, आप थोड़ा कर लीजिए, आप भी अपने आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति और जागृत कर लीजिए। ज्योत्सना जी, अगला प्रश्न ले लीजिए मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, अगला सवाल मेघा का है। उनकी उम्र 23 साल है, थायराइड और पीसीओडी की प्रॉब्लम उनको है, इसकी वजह से उनको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। थायराइड और जो है पीसीओडी की वजह से निश्चित रूप से इनफर्टिलिटी और कंसीव होने में दिक्कत तो होगी ही होगी। तो क्या करें, 1-1 घंटा तो कपालभाति करें, और 15-20 मिनट अनुलोम विलोम कर लें। 1 से 2 महीने में पीसीओडी 100% अच्छी होती है। मैं इसलिए बलपूर्वक इन बातों को कहता हूँ। लोगों को ऐसा बहका रखा, पीसीओडी तो ठीक ही नहीं होता, बीपी, शुगर, थायराइड ठीक ही नहीं होता, अस्थमा, आर्थराइटिस ठीक ही नहीं होता, फिर ठीक होता क्या है? इन सब बहकाओं से बाहर निकलें, 1-1 घंटे कपालभाति करें। 1 से 2 महीने में पीसीओडी, मैंने कितने सैकड़ों लाइव एग्जाम्पल तो इंडिया टीवी पर दिखा दिए पीसीओडी की। और साथ में रही बात थायराइड की, उसका पूरा उपचार बता ही दिया हमने। तो ये थायराइड का पॉइंट पे दबा लें, कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हरासन, जो कर पाए उतना कर लें, तो कंसीव भी हो जाएगा उनको, और उसके लिए थोड़ा संतति सुधा और नारी सुधा भी साथ में ले लेंगे और ठीक हो जाएंगे जल्दी। स्वामी जी, मेघा के बाद अगला सवाल गीता का है। गीता की समस्या ये है कि थायराइड है और विटामिन डी की कमी है, तो ऐसे में किन उपायों से इन दोनों ही परेशानियों से उन्हें छुटकारा मिल सकता है? क्या करें कि लाभ मिले? देखिए, थायराइड के लिए तो उपाय हमने बता ही दिए। धूप में बैठें, धूप में बैठ करके जिनका किसी भी चीज़ से विटामिन डी नहीं बढ़ रहा था, B12 और फिर उसके बाद कैल्शियम, आयरन का भी ऑब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो सुबह धूप में बैठें। और अब सूर्य देव पूरे प्रकाशमान हो चुके हैं, तो सुबह, ये थोड़ा दिल्ली वालों के लिए प्रॉब्लम है, इसलिए दिल्ली वाले हरिद्वार आकर के बस गए मेरे साथ। यहाँ करीब 400-500 लोग तो हमेशा दिल्ली वाले बने रहते हैं, और दिसंबर जनवरी में तो वहाँ सूर्य का दर्शन दुर्लभ हो जाता है। तो सूर्य अपने आप में सैकड़ों बीमारियों का इलाज है। विटामिन डी भी मिलेगा, और अपने आप बॉडी में विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा सब एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे। ब्रेन और नर्वस सिस्टम के कोई डिसऑर्डर नहीं होंगे, किसी प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई पाचन की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, आईसाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह सुबह सूर्य का त्राटक भी 1-2 मिनट और कर लें तो सुबह धूप में बैठें। ये विटामिन डी के लिए और कोई दूसरा सोर्स नहीं है। 80% हिंदुस्तान के लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। दुर्भाग्य, इतना सूरज होने के बाद तो सूरज में बैठना ही पड़ेगा आधा से 1 घंटा। नहीं तो न्यूट्रिला विटामिन डी हमने दे रखा, उससे भी 1 महीने में जिनका 10-10 था उनका ही
जो है 100 तक पहुंच जाता है, इतना जबरदस्त लाभ हो जाता है। तो थोड़ा और सा स्वामी जी सूरज की शुरू में रोशनी पर सहारा ले अभी लें, कोई टैक्स भी न्यूट्रिला, नहीं किसी तरह का, जो है विटामिन D3 भी ले लें, नेचुरल है। तो सूरज की रोशनी में बैठे विटामिन डी कोई का टैक्स फायदा नहीं है, उठाएं। ठीक है। स्वामी जी अब बारी है प्रसाद की। योगाभ्यास करने के बाद, पसीना बहाने के बाद, अब ऐसा क्या आज खास आप बनाकर दिखाने वाले हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाएगा और साथ ही साथ थायराइड बैलेंस करने में भी कारगर हो और शरीर को भरपूर एनर्जी भी मिले? तो पहले तो मैं सबका पेट अपने जैसा देखना चाहता हूँ। सुबह जब तक आपका पेट ऐसे हाथ में ना आ जाए ना, पीछे अंगूठा रखे और सामने अंगुलियों में पूरा पेट आ जाए, ये आइडियल टमी होगी, नहीं तो ये टमी बढ़ जाती है। और फिर ऐसे घुमा लें। पेट तो हाथ में आ गया, ये नौली क्रिया में थोड़ा जब वक्त तक घूमेगा लगेगा। नहीं तब तक सिखाता रहूंगा। स्वामी जी, नौली क्रिया की भी कोई टेक्निक है क्या? तो देखो टेक्निक है ना, साइड से अंदर खींचा और बीच से ढीला छोड़ दिया ऐसे, फिर उसको हाथ जैसे घुमाते ऐसे घूमने लगता है। ये देखो इतना अच्छा उपाय है यह आज के लिए। सब ये स्टीम नीचे है ना, यहाँ से स्टीम निकलता है और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें हमने डाल दी एक एक करके। तो ये सारे जो है देखो, इसके अंदर हमने ये मशरूम, फिर ये पत्ता गोभी, फूल गोभी और ये ब्रोकली और ये सारी सब्जियां, इनको ऐसे एक एक करके डाल दिया और नीचे इसका ये सूप तैयार हो गया। देखो ये सूप भी पी सकते हैं और फिर ये सब्जियां भी खा लें। तो इससे ये 0 ऑयल वाली डाइट भी तैयार हो गई और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि वज़न भी नहीं बढ़ेगा, विटामिन पूरे मिलेंगे। और उसके बाद में इसी का ही ये जो है गाजर है, चुकंदर है, चुकंदर को थोड़ा सा हल्का सा सेक ले, और ये टमाटर है। ये तो अब थोड़ा सा जो मशरूम है ना, इसको कच्चा नहीं खाया जाता, इसको थोड़ा सा सेक लिया और उसके बाद इसको भी डाल दिया। अब इसकी ये सलाद खाएं। अब इस सलाद को थोड़ा और स्वादिष्ट बनाना है तो थोड़ा बॉइल्ड चीज़ें और थोड़ा डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ये धनिया और पुदीना, थोड़ा हरा डाल दिया, थोड़ा सा सेंधा नमक, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नमक अच्छा नहीं होता है, थोड़ी सी काली मिर्च, और जो है ये हमने पतंजलि चाट मसाला बना रखा हर्बल वाला, और इसमें नींबू, ये हमने नींबू जो है पहाड़ पे बो रखा है, ये इतना ज़बरदस्त है, तगड़ा भी बहुत है। और इसको ऐसे डाल करके और फिर खा लिया। तो ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाया करें, जंक फूड फास्ट फूड से बचें। और जीरा धनिया सूप मेथी अजवाइन का पानी, इसमें थायराइड के लिए खाली जीरा धनिया और अजवाइन, यही पानी पी लेंगे तो पूरा देश का थायराइड ठीक हो जाएगा। हुसैन भाई, ज्योत्सना बहन, सारा प्रसाद भी तैयार हो गया। और ये बहनें जो बोल रहे थे ना, सबसे ज़्यादा बहनों को थायराइड होता है, तो सबने थायराइड क्योर करके एक कीर्तिमान बनाया है। तो आप सबका अभिनंदन है और ऐसे पूरा देश स्वस्थ बने। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।